आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मीटिंग हुई है, हमारे सभी जिला प्रधान, सभी स्टेट बॉडी के अभी सभी आदमी शामिल थे और हमारी 13 मुद्दों पे बातचीत उनसे हुई है। उनमें एक मुद्दा तो ये है कि जो सरकार ने अभी जो मंडियां तोड़ रहे हैं, प्राइवेट एरिया को मंडी बनाने का जो उन्होंने वो भेजा है, तो उसके बारे हुई है। उसके बारे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हमें हरियाणा में ये कबूल नहीं है। तो इन्होंने कहा हम अपनी तरफ से भी और आप अपनी तरफ से भी सुझाव केंद्र को भेजें। और एक जो मुद्दा है जो अभी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार बातचीत करके इस मामले को सॉल्व करवाए। तीसरा मुद्दा था कि हरियाणा द्वारा जो MSP का इन्होंने कहा है, उस पर हमने कहा है कि इसकी विधानसभा में पास कर दो ताकि ये कानून बन जाए। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये कानून ही है, कहीं भी जो है इसकी उल्लंघना नहीं होगी। और एक गन्ने का हमने भाव मांगा था, तो कि भी गन्ना इस बार कम है, अगले साल और पट जाएगा, और तो वो मुद्दा है। और जो नए और पुराने मुकदमे हैं, आंदोलन जो बड़ा आंदोलन हुआ उसके पहले के कुछ मुकदमे, उसके बाद के कुछ मुकदमे पेंडिंग है, वो वापस करने की मांग थी। किसान क्रेडिट कार्ड और लिमिट पे जो है वो बीमा करने की बात थी। पिछले जो है सोसाइटियों का जो काफ़ी समय से उनकी लिमिट नहीं बढ़ाई गई और नए केस नहीं कर रहे, तो उनकी मांग थी। एक मिनट जी मैं बता तो दूँ जी सारी। एक 8वीं मांग थी कि मनरेगा को एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए, और एक मांग थी धान का जो सूखे का पैसा था वो कुछ नहीं गया, वो अभी दिया जाए। और एक मांग थी जो मंडी के अंदर उठान में देरी होती है उसका आड़ती को ही पावर हो कि उसी पैसे उसी रकम में अगर आड़ती खुद उठाना चाहे तो खुद उठा ले। और प्रधानमंत्री फसल बीमा में कुछ पैसे सोनीपत के पीछे 20-21-22 के नहीं आए, तो उनकी बात थी। एक हरियाणा के किसानों का गन्ना 2018 में उत्तराखंड की इकबालपुर शुगर मिल में गिरा था, 34 करोड़ रुपया बकाया है, तो उसकी बात थी। और जो सरसों, सूरजमुखी, बाजरा वगैरह फसलें हैं उनका खरीद क्वांटिटी बढ़ाने की बात थी। तो इन सभी मांगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सकारात्मक रवैये से बात सुनी है और सभी मांगों का उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको हल करेंगे। जी, पर्टिकुलर कोई मांग गन्ने के रेट को लेकर कोई कहा कि रेट बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया? देखिए, उन्होंने कहा कि इसका हम एग्जामिन कर लेंगे, मिल वालों से भी पूछ लेंगे कि मिल वालों को कहाँ तक पड़ता खाता है, क्या पोजीशन है, उसका एग्जामिन कर लेंगे। उसका उन्होंने ये आश्वासन दिया है। किसान आंदोलन के लिए बातचीत की होगी आपने, खत्म करवाने के लिए कोई कहा मुख्यमंत्री की ओर से पहल की गई कि हम खत्म करवाएंगे इसको, या मांगे माने क्या करेंगे आंदोलन को? हाँ, हमने उनको कहा कि आप केंद्र सरकार से बात करें, क्योंकि हरियाणा सरकार की जो जहाँ उनको रोकने की पे जोर लगा रही है, वहाँ केंद्र सरकार के बीच से बात भी करनी चाहिए। केंद्र सरकार से बात करके इस मामले को सुलटाएं। मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की है पंचकुला में सर, उसमें किसान नेता नहीं गए जो थे, वो कह रहे हैं कि हम सीधे केंद्र से बात करेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। देखिए वो उनका आपको लगता है कि एक देखिए यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने का इनकार पर सवाल है। मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। देशों की, मुल्कों की जो लड़ाइयाँ होती हैं उनका भी बातचीत पे हल निकलता है। अब ये दोष अपने सिर लें कि हाँ उन्होंने बात ही नहीं की, ये नहीं करना चाहिए। बात करनी चाहिए, बातचीत कभी बंद नहीं करनी चाहिए, छोटे से हो चाहे बड़े से हो। एक जो आपने प्राइवेट मंडियों वाली बात की थी, उस पर क्या कहा मुख्यमंत्री? उस पर उन्होंने कहा है कि अभी तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, अभी तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है, और आप अपनी तरफ से जो भी आपको दोष लगता है वो आप लिख के दो, वो हम तैयारी कर रहे हैं, वो हम उसको सेंट्रल सरकार को भेज रहे हैं। ये जो कृषि मार्केटिंग एक ड्राफ्ट सेंटर ने सभी स्टेट्स को भेजा है, उसके ऊपर हरियाणा के सरकार ने क्या क्या सुझाव दिए हैं और किसान क्या चाहते हैं कि नहीं, उन्होंने कुछ हो सकता है किसानों को मजबूत बनाया जाए? उन्होंने ये कहा है कि इस पे सुझाव मांगे, और सुझाव की तारीख पहले उसमें 15 दिन दी गई थी, अब वो जो है 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। तो अब हमें उसका जवाब देने का टाइम मिल गया है, अब हम उसका जवाब जो है वो देंगे।